आवाज न्यूज चैनल और खबरों में आपके साथ मैं हूँ रेखा मुकेश त्रिपाठी। डालते एक नजर खबरों की ओर। उचेहरा सतना के लोगों ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर किया प्रदर्शन। बता दें कि बिजली की अघोषित कटौती व ट्रांसफार्मर बदले जाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने कहा कि उचेहरा और आसपास के सैकड़ों ग्रामों में विद्युत की अघोषित कटौती चालू है। महज 10 घंटे ही विद्युत बिजली मिल पाती है, लिहाजा आम जनमानस पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सभी जगह त्राही मची हुई है। मध्य प्रदेश में गुना के बाद अब आदिवासियों के साथ जमीन पर कब्जा करने का मामला तूल पकड़ रहा है। सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील अंतर्गत आने वाले चोरहट्टा का है, जहां पर गरीब आदिवासी के जमीन का सीमांकन 17 जुलाई को किए जाने का आदेश प्रभारी तहसीलदार सविता यादव द्वारा जारी किया गया था। लेकिन चोरहट्टा के एक भाजपा नेता के दबाव के चलते तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला उक्त आराजी का सीमांकन करने नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर आदिवासी आत्मदाह करने की चेतावनी दे रहे हैं। देश का सबसे संवेदनशील जिला सतना संक्रमण के लिहाज से दुनिया की सबसे पुरानी व चर्चित मैगजीन द लॉसेंट के अध्ययन के अनुसार मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण फैलने के लिहाज से देश में सबसे ज्यादा खतरे में है। अध्ययन में राज्यों के सामाजिक आर्थिक निवास व स्वच्छता से जुड़े हालात, जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य सेवाओं को अनुपलब्धता, महामारी के कारकों से जुड़े जोखिमों के आधार पर सूचकांक तैयार किया गया है, जिसके आधार पर देश का सबसे संवेदनशील जिला सतना को माना गया है। उसके बाद सागर को 10वें व झाबुआ 15वें नंबर पर है, जबकि इन तीनों जिलों में इतने कोरोना केस नहीं है, लेकिन संक्रमण के नजरिए से बेहद संवेदनशील जिले माने गए हैं। ऐसे ही इंदौर, भोपाल, ग्वालियर व मुरैना हॉटस्पॉट जिले बने हुए हैं। जिले में प्रत्येक रविवार को 24 घंटे बंद रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया द्वारा जिले की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए रविवार के दिन आवश्यक सावधानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश अनुसार जिला सतना के अंतर्गत सभी बाजारों एवं प्रतिष्ठानों का साप्ताहिक बंदी का दिन रविवार नियत किया गया है। रविवार के दिन 24 घंटे रात 12 बजे से रविवार की रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए सभी बाजार एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इनमें सभी रेस्टोरेंट, फुटकर दुकानें, ठेले एवं रेहड़ी सम्मिलित है। चिकित्सा एवं चिकित्सकीय सेवा एवं वह प्रतिष्ठान जिनमें साप्ताहिक बंदी का प्रावधान लागू नहीं होता वो ही संचालित हो सकेंगे। खबर एमपी उपचुनाव की। सर्वे में बीजेपी को मिल रही सिर्फ एक सीट। कमलनाथ ने कहा, मैं चिंतित नहीं हूँ। सिंधिया की बगावत और कमलनाथ सरकार के पतन के बाद एमपी में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े झटके लग रहे हैं। एक हफ्ते में सैकड़ों कार्यकर्ता और 2 कांग्रेस विधायक बुरहानपुर के नेपा नगर से सुमित्रा देवी और छतरपुर के बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न लोधी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों के इस्तीफों की कांग्रेस को भनक तक नहीं लगी और इससे पहले कांग्रेस समलपाती वे दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। अब 26 सीटों पर उपचुनाव होंगे और कांग्रेस की सदस्य संख्या 90 हो गई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि वो चिंतित नहीं है। वहीं एमपी कांग्रेस का दावा है कि सर्वे में बीजेपी एक सीट जीत रही है। इसके लिए ये सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं। जनता जवाब देगी। में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट। पहली बार एक दिन में 10 पॉजिटिव केस। 18 जुलाई शनिवार कोरोना वायरस कोविड-19 ने सतना में अब जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना काल में पहली बार ऐसा हुआ जब सतना में एक दिन में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस पाए गए। शनिवार को सुबह ही सतना, रामनगर और नागौद में 5 मरीजों का पता चला। इसके बाद देर रात आई दूसरी रिपोर्ट में 5 और नए मामले सामने आए। इनमें से 4 मरीज मैहर के हैं, जबकि 1 मरीज उचेहरा में पाया गया। संक्रमण के इस स्तर ने प्रशासन एवं स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। एक ही दिन में मिले 10 कोरोना मरीजों ने सतना जिले में कोरोना के कुछ मामलों की संख्या एक झटके में 70 तक पहुंचा दी है। अधिकारियों पर लगातार होते हमलों के चलते सर्व ब्राह्मण संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।
प्रदेश में लगातार हो रहे पुजारियों पर हमले को लेकर आज सर्व ब्राह्मण संगठन अमरपाटन के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ब्राह्मण समाज पर देश एवं राज्य पर हो रहे हमलों पर ब्राह्मण समाज के ऊपर आए दिन हो रहे हमलों जैसे कि पालघर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के लोगों के ऊपर हमला एवं पुजारियों के ऊपर आए दिन कहीं न कहीं हमला तथा अपमानित किया जा रहा है, जिसको लेकर ब्राह्मण संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। टीआई ने घर में घुसकर महिला आरक्षक से की मारपीट, टीआई का हुआ निलंबन। मामला मध्य प्रदेश के डिंडौरी का। शाहपुरा टीआई द्वारा शादी का दबाव बनाकर महिला आरक्षक के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। आरोप है कि थाना प्रभारी शुक्रवार की शाम महिला आरक्षक के घर पहुंचा और शादी करने का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की। महिला आरक्षक के साथ विवाद की बात सुनकर पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी को घेर लिया था। थाना प्रभारी के साथ इस दौरान मारपीट भी की गई। आरोपी टीआई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, वहीं निलंबित करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। जिले में बारिश रुक जाने के कारण धान का रोपा लगा रहे किसान चिंतित। मौसम विशेषज्ञों के दावों को कमजोर करते हुए चालू वर्षा में बारिश कमजोर हो गई और इससे खरीफ की फसल की बोनी पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों की माने तो 1 और 2 दिन के अंतराल में बारिश अगर नहीं होती है तो बोनी का कार्य पीछे हो जाएगा और इससे फसल को सही मौसम मिलना मुश्किल होगा, जिसका असर सीधे उत्पादन पर पड़ेगा। जुलाई का दूसरा सप्ताह बीत गया है और अभी तक जिले में खरीफ की बोनी नहीं हो पाई है, जबकि धान की फसल को छोड़ दिया जाए तो दलहनी फसल अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग आदि की बोनी का कार्य 25 जून से 15 जुलाई तक हो जाना चाहिए। भाजपा तोड़ रही विधायक, नहले पर दहला जड़ने की तैयारी में है कांग्रेस। सरकार गिराने बनाने के बाद अब उपचुनावों को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। भाजपा के पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कांग्रेस के कई बागियों की उनके क्षेत्रों में हालत पतली है। इस नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का अभियान चला रखा है। ऐसा कर भाजपा नेतृत्व एक तीर से 2 निशाने साध कर रही है। एक सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के हारने पर उनकी भरपाई आने वाले दूसरे विधायकों से करना, 2 दूसरे क्षेत्रों में जीतकर सिंधिया को भाजपा की असल ताकत का एहसास कराना। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों के टूटने में चिंता में तो है, लेकिन सब लेकर खुद में सुधार करने की तैयार नहीं है। जड़ने की तैयारी में है कांग्रेस। सरकार गिराने बनाने के बाद अब उपचुनावों को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। भाजपा के पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कांग्रेस के कई बागियों की उनके क्षेत्रों में हालत पतली है। इस नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का अभियान चला रखा है। ऐसा कर भाजपा नेतृत्व एक तीर से 2 निशाने साध कर रही है। एक सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के हारने पर उनकी भरपाई आने वाले दूसरे विधायकों से करना, 2 दूसरे क्षेत्रों में जीतकर सिंधिया को भाजपा की असल ताकत का एहसास कराना। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों के टूटने में चिंता में तो है, लेकिन सब लेकर खुद में सुधार करने की तैयार नहीं है। खबर मध्य प्रदेश के सतना की, जहां कथित पत्रकार प्रकाश गुप्ता ने की धोखाधड़ी। सतना जिले के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत गांधी चौक निवासी अपने आप को पत्रकार बताने वाले प्रकाश गुप्ता उर्फ रिंकू ने पुलिस वाला पत्रिका के रिपोर्टर राजीव द्विवेदी से अपनी पत्नी के बीमारी का बहाना बनाकर सितंबर 2019 में 6000 रुपए लिए और कुछ ही दिनों में पैसे देने की बात कही। मामला लेन देन का पाए जाने पर आपको अपनी शिकायतें राजीव द्विवेदी जी के पास लेन देन का सबूत भी है। इसके बाद भी कथित पत्रकार प्रकाश गुप्ता रिंकू द्वारा आजकल पैसे आकर देने की बात की जा रही थी और फोन करने पर पत्रकार होने की धमकी देता है और अब तो सालों बाद पैसे देने से इनकार भी कर रहा है। पुलिस वाला पत्रिका के रिपोर्टर राजीव द्विवेदी द्वारा सिटी कोतवाली में आवेदन दिया गया है, क्योंकि तथाकथित पत्रकार प्रकाश गुप्ता उर्फ रिंकू ने और भी लोगों से पैसों का लेन देन किया है और उनका भी पैसा वापस नहीं लौटाया। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।